इस वजह से भी पहला नवरात्रि जो थी, आज जो शारदीय नवरात्र थे, आश्विन के महीने में जो नवरात्र होते हैं, उन नवरात्रों का पहला दिन था। यह भी एक वजह थी। और पहले दिन जब शैलपुत्री की पूजा होती है तो माँ शैलपुत्री को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए हमने ये बात आज शुरू की। मुझे लगता है कि 2 लोग इसमें से कम हो गए, या तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा या और भी कुछ वजह रही हो। और अगर आप समझ पाए तो मैंने श्लोक को, प्रार्थना को रोक दिया बीच में। सर टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, इसी वजह से। जो भी था, मुझे भी कुछ लगा, मैंने वो श्लोक को, क्योंकि आपको लग सकता है कि शायद मुझे नहीं आता था, पर याद तो है मुझे, मैंने उसको रोक दिया। मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि थोड़ा नेगेटिव सा रिस्पॉन्स मुझे विजुअल से दिख रहा था, मैंने उसको रोक लिया, कोई बात नहीं। तो अब जो हम बात करते हैं, अब बात तो यह सही है कि जो सामुद्रिक ज्ञान है, ये जो विधा है, विद्या है, ओरिजिनली केवल और केवल संस्कृत में उपलब्ध थी। आज के समय में भी हमको उस संस्कृत विधा को, विद्या को कहीं न कहीं साथ लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि जो सूत्र हैं, जो मैं बात कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, यह ओरिजिन इसका संस्कृत ही है। और यह बात भी सही है कि पूरी दुनिया में सबसे पहली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वह देव भाषा संस्कृत ही है। इसी से चाहे हिंदी हो, देवनागरी हो, हिंदुस्तान की कई भाषाएं हैं, उसी से निकली हैं। इंग्लिश भी उसी से निकली है। दूसरे देशों की भाषाओं में भी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उस संस्कृत का समावेश है। तो इसलिए संस्कृत का प्रयोग थोड़ा तो होगा। हाँ, यह बात मैं कह दूं कि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप संस्कृत के ज्ञाता ही हो या संस्कृत की आपकी मास्टर ही हो, इसलिए उसको आप कमजोरी ना समझें, उससे घबराएं नहीं। और ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं कुछ श्लोक बोलता हूं, आपको कंठस्थ ही हो या आपको करने जरूरी ही हो या उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बात करूंगा, आपको जरूरत होगी इंग्लिश में भी बात करूंगा, हिंदी में भी बात करूंगा, या मिक्स लैंग्वेज आप कहेंगे उससे बात करूंगा। हाँ, जहां जरूरत हो वहां संस्कृत के कुछ सूत्रों को भी मैं प्रयोग करूंगा। चलिए, अब जब हम बात करते हैं कि यह विद्या या विधा बेसिकली क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, कैसे इसकी जरूरत पड़ी, क्या इसका प्रयोग था और किसने शुरू की, उस सूत्र को अगर हम बात करते हैं तो फिर बात, अब जब हमने श्लोक की तो पहले हम श्लोक कर लेते हैं। वो वास्तव में ये क्लास जब तक हमारी चलेगी, जिस दिन चलेगी, हम उस प्रार्थना को जरूर करते हैं, उस प्रार्थना से ही शुरुआत करते हैं। आपको यदि कंठस्थ हो, लिखा हुआ हो, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मेरे साथ बोल भी सकते हैं। कंठस्थ न हो तो मैं बोल दूंगा, आप नोट भी कर सकते हैं और धीरे धीरे 1-2 दिन 4 दिन की प्रैक्टिस में ये याद भी हो जाए। उसको कैसे करते हैं देखिए, हाथ को, हथेली को हम सामने रख लेते हैं और इस हथेली में देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं। अब वो देखिए, ये जो स्क्रीन शेयर कर दी वर्मा जी ने, जो हमारी प्रार्थना है वो प्रार्थना के स्क्रीन शेयर कर दी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये श्लोक जो है नीचे इसका मीनिंग दिखाया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या बाद में कहें तो तब भी वर्मा जी आपको शेयर कर देंगे। तो हाथ जब हम सामने रखते हैं, इनमें हमारे देवी देवताओं के दर्शन भी हो जाते हैं। क्या श्लोक है, आप सामने पढ़ सकते हैं, देखिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर, जो संस्कृत का वर्ड है कर, कर कहते हैं हाथ को, हथेली को, पूरा हाथ, जिसमें हमारा ये हाथ भी है, अंगूठा भी है, उंगलियां भी हैं, इसमें स्किन भी है, लेखाएं भी हैं, पर्वत भी है, नाखून भी हैं और चिन्ह भी हैं, इनके रंग भी हैं। यह पूरा एरिया फ्रंट में हो या बैक में, कर ही है, हाथ ही है। तो कहा है कराग्रे, अग्रे मीन्स
कर हाथ के अग्रे आगे के भाग में, आगे के हिस्से में माँ सरस्वती लक्ष्मी रहती है। लक्ष्मी माता का इसमें निवास है। और आगे के हिस्से में जहां उंगलियां हैं इधर लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य च सरस्वती। लो च का मतलब, आपसे अनुरोध है कि अपना ऑडियो बंद कर दें और वीडियो कंटिन्यू रखें। ऑडियो आपका चलेगा तो सबको बात आपकी सुनाई देगी। अब मुझे तो ऑडियो ऑन करना पड़ता है, वीडियो ऑन करना पड़ता है, क्योंकि मुझे बोलना है। आपने सुना, हाँ आपने कुछ बात करनी हो तो आप ऑडियो को अनम्यूट कर लें और बात कर सकते हैं। मेरे से बात करनी हो तो, आपस में अपने घर पे या स्थान पे बात करनी हो तो उसको ऑडियो को म्यूट कर लें। तो फिर है च का मतलब संस्कृत में और होता है मध्य, जहां ये उंगलियां शुरू हो रही बीच का भाग। कर मध्य च सरस्वती, इसके बीच में मां सरस्वती का निवास है। फिर कहते हैं जो नीचे का हिस्सा है जहां कलाई है, कलाई देखिए आगे, जहां मूर्ति आगे पीछे, ये इसका जड़ कहते हैं। कर मूले, जो कर मूल मीन, जहां मूल मीन जड़, जहां स्थान शुरुआत हो रही है वह स्थान ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। यहाँ लक्ष्मी सरस्वती और ब्रह्मा जी का स्थान है, दोनों माताओं देवियों का स्थान। और पितामह, प्रजापितामह, विश्व के पितामह ब्रह्मा जी का निवास है। इसलिए इन तीनों को प्रणाम करते हुए इन तीनों के दर्शन करने चाहिए। और ये दर्शन हमको अपने कर के, हाथ के, हथेली के दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको ठीक लगी होगी। आप चाहें तो इसको फोटो खींच लें जल्दी से, फिर मैं ब्रह्मा से रिक्वेस्ट करूंगा इसको बंद करें। और अन्यथा आपको बाद में भी चाहेंगे ब्रह्मा से बात करके आपको उसको बता दिया जाएगा। और जब भी हम पामिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं तो इसको शुरू करते हैं। अब प्रभाते कर दर्शनम का मतलब क्या था? प्रभाते का मतलब था प्रातः काल में, जो अभी तो मैंने शुरुआत की कि ब्रह्म मुहूर्त में शुरू करना चाहिए था। यस, गुड़ विद्या, दैविक विद्या, आज्ञा तो ऐसी है, पर ब्रह्म मुहूर्त 4 साढ़े 4 बजे उठ के हम कहाँ तैयार हो पा रहे हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसी को हम ब्रह्म मुहूर्त मान लेते हैं। और 12 बजे का समय विशेषता इसीलिए रखा गया था, 12 बजे के बाद या दोपहर के बाद सूर्य ढलना शुरू होता है। सूर्य 12 बजे तक चढ़ती कलाओं में है, उसके बाद ढलाव में है। तो बजाय ढलाव शुरू होने से पहले, शायद 12:30 के बाद शुरू होगा, उससे पहले ही हम अपना कार्य कर लें। शुरुआत तो उस शुभ समय में कर लें। एक तो पहला नवरात्रि, नवरात्रियों का पहला दिन, नंबर 1। नंबर 2, दोपहर का समय। नंबर 3, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शनिवार का दिन। सामान्यतया शनिवार को क्रूरवार कहा गया है। मैं भी मानता हूं मुहूर्त में, सारे मुहूर्त हम शनिवार को नहीं करते, क्योंकि शनि स्लो है, शनि क्रूर है, शनि अशुभ है, तो बात ठीक है। लेकिन इस गुड़ विद्या के लिए शनिवार का दिन और गुरुवार का दिन उत्तम माना गया है। उसका वजह, क्योंकि ये दैविक विद्या है, दैविक विधा है, अकल्ट साइंस है, पुराण ज्ञान है, पुराण का ज्ञान है, पुरातत्वों का ज्ञान है, और उसके कारक शनि महाराज हैं। तो शनिवार के दिन वह कार्य करना और भी शुभतर है। इसलिए भी इसके दिन का चयन विशेष रूप से किया गया था। चलिए अब हम दूसरी बात करें। यह श्लोक तो हमने कर लिया। प्रातः काल की बात कर रहे थे। प्रातः काल तो तभी है जब सूर्योदय हुआ तो प्रातः काल है या ब्रह्म मुहूर्त था। फिर इस समय 12 बजे प्रातः काल, प्रभाते कर दर्शन। प्रभात काल में कैसे दर्शन करें? तो श्लोक क्यों किया गया, क्यों पढ़ा गया, ये बात आ सकती है आपके समझ में। तो इसके लिए आंसर सिंपल इतना ही है, जब जागो तभी सवेरा। अर्थात जब हमने किसी कार्य को शुरू किया, वो शुरू करने का, कार्य को शुरू करने का समय उसका प्रातः काल है। हम सोमवार से जो कक्षा करेंगे सायंकाल 8 बजे करेंगे, लेकिन वो 8 बजे भी पहले प्रेयर करेंगे, तो उस कक्षा का प्रातः काल वो रात को, शाम को 8 बजे ही है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले उसकी शुरुआत का समय प्रातः काल उस कार्य के लिए वह समय है।
इसलिए हमको ब्रॉडर वे में, ना कि कंजर्वेटिव में, ब्रॉडर वे में सोचना होगा, समझना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, एक्सेप्ट भी करना होगा, अडॉप्ट भी करना होगा। धन्यवाद। अब जो बात थी हमारे, क्या वास्तव में ज्ञान है, क्या विधा है, क्या विद्या है। कुछ कहते हैं कि कुछ जादू है, कुछ बात बता देते हैं, कुछ जानने की बात है, कुछ बताने की बात है, कुछ समझने की बात है, कुछ समझाने की बात है। बहुत सारी बातें उसमें ठीक हैं, जादू तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। जानने की है, सोचने की है, समझने की है, समझाने की है, बताने की है, सीखने की है, यह बात तो ठीक। इसका पर्पज क्या है? सबसे पहले हम अपना बारे में जान सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका प्रयोग करके अपने भले के साथ ही अपने लोगों का, अपने खास लोगों का, अपने मित्रों का, अपने इष्टों का, अपने पारिवारिक लोगों का, अपने गांव का, देश का, समाज का, विश्व का भी भला कल्याण कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अब हम कंटिन्यू करेंगे। क्यों इसकी शुरुआत हुई, कहां से शुरुआत हुई, और क्या क्या बातें हैं। अब मुझे आइडिया नहीं है कि कितने मित्र, कितने सज्जन इसमें से ज्योतिष जानते हैं। जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए भी आसान रहेगा, उनको भी उसी तरह सिखाऊंगा। जो ज्योतिष नहीं जानते हैं या पामिस्ट्री नहीं जानते हैं, उसके लिए भी उसी विधा से, उसी स्पीड से, उसी टेक्निक से मैं इसको बताने की कोशिश करूंगा। जो ज्योतिष जानते हैं ठीक है, जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए हम बात करें। कुंडली बनाना एक कला है। क्या वास्तव में यह कला है? कुछ लोग कला कहते हैं, मैं इसको कला विज्ञान दोनों मानता हूं। क्यों? कला यह है कि हमने कुछ ड्रॉ कर दिया, जाए पिक्चर है, वो भी कला है, या बहुत सारी चीजों को मिलाकर, बहुत सारे वस्तुओं को मिलाकर हमने सजो के रख दिया, 4 टूल ला के रख दिए, उसको मिला दिया, उसको ऑर्डरली अरेंज कर दिया, वो जो बहुत अच्छी तरह से लगने लगे, जो प्रेजेंटेबल हो, जो जिसको हम इलस्ट्रेशन दे सकें, वो कला है। और दूसरा, मैं कहा विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें, यस, कला के साथ साथ ये उतना ही इंपॉर्टेंस इसमें विज्ञान की भी है। इसकी विज्ञान कैसे, गणित कैसे? हमारे को कुंडली बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जन्म की तारीख चाहिए, जन्म का दिन चाहिए, जन्म का समय भी चाहिए, जन्म का स्थान भी चाहिए। स्थान से भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, हिंदुस्तान की बात देखें, कलकत्ता में या नॉर्थ ईस्ट में जिस समय सूर्योदय हो रहा है, उससे कुछ देर में दिल्ली में होता है। मैं जहां पर हूं, या आप लोग कहाँ हैं, उस हिसाब से कलकत्ता से या नॉर्थ ईस्ट से कितना आप फॉरवर्ड हैं या बैकवर्ड हैं, आप देख सकते हैं। और यहां से और पश्चिम में चले जाएंगे हम, कुछ और टाइम ज्यादा लगता है। हिंदुस्तान की बात, शिलोंग अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं, 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद वहां ढलना शुरू हो जाता है, 5 बजे, 4:30 बजे उजाला शुरू हो जाता है। इसी तरह और कंट्रीज में देखें, अमेरिका में जहां 12 घंटे का डिफरेंस है, यूके में भी 8, 9, 10 घंटे का डिफरेंस, अलग अलग स्टेट्स में। तो एक ही समय सूर्योदय नहीं हो रहा है, एक ही समय सूर्यास्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो समय जो हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड करेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए समय का हमारे को जगह सही ज्ञान चाहिए, और स्थान भी चाहिए, क्योंकि स्थान जो सूर्योदय से निकालते हैं उसकी करेक्शन भी चाहिए, और डेट तारीख तो चाहिए। 3 चीजें अगर करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, तो हम किसी भी जातक जातिका की कुंडली का निर्माण सही तरह से कर सकते हैं। यहां निर्माण कर सकने के लिए ये 3 एसेंशियल चीजें चाहिए, जो गणित के रूप से, विज्ञान के रूप से बिल्कुल टेस्टेड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तब हमारा आर्ट या कला शुरू होती है, हम कुंडली बना दें। कुंडली बनाने के लिए हम मैनुअल कैलकुलेशन करें, या आज के समय में जो बहुत आसान तरीका सॉफ्टवेयर मिल गया है, किसी भी कई लोगों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, उसको हम यूज कर लें, और आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फीड कीजिए, तुरंत कुंडली निकल जाएगी। आपसे फिर अनुरोध है कि आप अपना ऑडियो बंद कर लें और वीडियो ऑन कर दें। अब उसके बाद लता मैडम का स्वागत है, बहुत
सीनियर फैकल्टी, बहुत पुरानी नमस्कार फैकल्टी। सर, नमस्कार नमस्कार। और नमस्कार सर, नमस्कार। हमारी संरक्षक ही उनको हम मानते हैं, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी दीदी मानता हूं उनको। बहुत स्वागत है मैडम आपका, और आपसे मिलके वास्तव में थैंक यू। आशीर्वाद भी सबको मिलता है और आपका प्यार भी मिलता है। बहुत नमस्कार बहुत सर, स्वागत ये है आपका आपका। नमस्कार। बड़प्पन है। चलिए, हम बात और ज्यादा नहीं करेंगे, इतनी बात करेंगे क्योंकि उनके लिए मुझे लगता है आपको भी उतना रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलेगा आज के बाद से, जैसे आप देखेंगे जितना मुझे मिलता है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे, अब एक्यूरेटली हम जब बनाते हैं तो कुंडली तब हम बना पाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि कुंडली का प्रयोग क्यों करते हैं। पहले समय में जब करते थे, शुरुआत में देवज्ञ लोग जो ज्योतिषी थे, राजा के जो राजगुरु थे, राजपुरोहित होते थे, उन्हीं का काम था ज्योतिष जानना, राजा को सलाह देना। उन्हीं देवज्ञों की सलाह से राजा कुछ भी काम करते थे, चाहे भूमि पूजन का हो, चाहे कहीं आक्रमण का हो, कुछ लेन देन का हो, कोई बीमारी को दूर करने का हो, गर्भाधान का हो, पूजा पाठ का हो, अच्छे काम का हो, क्रूर काम का हो, बिना सलाह के, ज्योतिष सलाह के, देवज्ञों की सलाह के कार्य नहीं किया जाता था। और तब तक यह ज्योतिष भी लिमिटेड टू राज परिवार था, या राजा की ही वो बपोती थी। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे जब प्रोग्रेस होती गई तो यह बात फैली, दूसरे लोगों पर भी इसका एक्सेस हुआ, चाहे वो राज दरबार से मंत्री, प्रधानमंत्री, सेनापति से लेके नीचे तक, सेवक तक भी वो बातें, कार्य शुरू हो गए। जब शुरू हो गए तब फिर इसका फैलाव हो गया। और जो एसेंशियल चीज थी, जन्म तारीख समय में गलती होने लगी। और जब गलती हो जाएगी, ये जो राशियां हैं, लग्न हैं, जो वैदिक पद्धति है, 24 घंटे में 12 राशियां चेंज हो जाती हैं। 1 सेकंड में भी राशि बदल रही है। टाइम आपने कैच करने में, टाइम को नोट करने में 1 सेकंड की त्रुटि हुई नहीं, गड़बड़ा गई। मेरी घड़ी में 12:30 बजा है, किसी दूसरे सामने मेरी दूसरी घड़ी लगी है, उसमें 12:36 हो गए, कंप्यूटर 12:30 बता रहा है, समय बदल गया है ना। और जब बदल गया, और 6 मिनट का डिफरेंस तो बहुत है, हम तो सेकंड की बात करें, कुंडली बदल जाती थी। उसमें क्या हुआ, ज्योतिष और ज्योतिषी बदनाम होने लगे। भैया प्रिडिक्शन तो उसी से मिलेगा ना जो समय दिया था। तब इसी को ध्यान रखते मैं ज्योतिष की बात इतनी ही करूंगा। आपको लगता होगा बात तो केमिस्ट्री की थी, ज्योतिष की लेके बैठ गए, नहीं, ज्योतिष का रेफरेंस देना जरूरी था, क्यों इसकी जरूरत हुई। तो ज्योतिष की बात इतनी ही, अब कोरिलेट जब जरूरत होगी तो हम बात करते रहेंगे, अदरवाइज आज के संदर्भ में ज्योतिष यहीं रोक के अब हम बात करते हैं पामिस्ट्री की, क्यों जरूरत हुई। जब उसमें कुछ गलती आने लगी, सटीकता में, फल कथन में, रिजल्ट्स में डिफरेंस आने लगा, फिर वो ज्योतिष के जो महापुरुष थे, ब्रह्म पुरुष थे, महर्षि पराशर, जिनको ज्योतिष विद्या का पितामह भी कहा जाता है, और महर्षि की उपाधि उनको दी गई है। उनके समकालीन एक और ऋषि थे, वह भी महान ज्योतिषी थे, और उन्होंने इसी गलती को सुधारने के लिए, बदनामी को कम करने के लिए, मानव मात्र के शरीर का, पूरे शरीर के लक्षणों का, अंगों का पूरा आकलन किया, सिर से लेके पैर तक पूरी बॉडी का आकलन किया। और यह आकलन जब हजारों वर्ष उन्होंने किया, हजारों वर्ष मैं कहता हूं, क्योंकि यह बात किस समय की थी, यह बात तब थी जब सामान्य जनों की उम्र भी कई वर्ष अधिक थी आज के मुकाबले। हो सकता है एक युग ही हो, 1000 वर्ष ही हो, 2000 वर्ष ही हो, इसलिए हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या करके पूरा उनके अंगों का बार बार विश्लेषण किया, उनका रिकॉर्डिंग की, उनकी रीडिंग की। और जब बार बार एक ही फल आए, सटीकता आई, तब फिर उसके बाद उन्होंने उस विधा को मूर्त रूप दिया, मूल रूप दिया, और तब उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम सामुद्रिक शास्त्र है। वो सामुद्रिक शास्त्र आज भी हमको सामुद्रिक शास्त्र के नाम से ग्रंथ बाजार में उपलब्ध है, मिला है। ओरिजिनली संस्कृत में लिखा था, धीरे धीरे उसको ट्रांसलेट भी हुआ, हिंदी में भी उपलब्ध हुआ, इंग्लिश में भी हुआ।
हिंदुस्तान की कई भाषाओं में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। तो उस सामुद्रिक शास्त्र नाम के ग्रंथ में उसके रचयिता समुद्र ऋषि थे, इसलिए उसका नाम सामुद्रिक शास्त्र ही रखा। सामुद्रिक का मतलब, समुद्र का मतलब तो आप जानते था है, 2/3 पानी 2/3 समुद्र है पूरी दुनिया में। जमीन तो चाहे उसमें पृथ्वी हो, जंगल हो, देश हो, प्रदेश हो, विदेश हो, वो सारे 1/4 ही है। तो उस समुद्र रूपी था समुद्र में जो सामुद्रिक शास्त्र लिख दिया, पूरा हमारे अंगों का, प्रत्यंगों का वर्णन लिख दिया, और वो बातें सही आने लगी। जब सही बातें आने लगी, सही बातें आते 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 धीरे धीरे क्या हुआ, वो आदिकाल में लिख दिया गया ग्रंथ। आपको एक सूचना दे दूं कि ये 1:47 रह गए हैं, ये ऑटो डिस्कनेक्ट होगा, और आपसे अनुरोध है कि तुरंत इसी पर दोबारा आप कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। बीच में ये टेम्परेरी ब्रेक लगाता है। जो नए मित्र हैं, लता मैडम तो जानती हैं, जो नए मित्र हैं वो डिसहार्टन ना हो कि अब तो कट गया, अचानक कटेगा नहीं, आप इसको दोबारा कनेक्ट इसी नंबर पे, इसी आईडी से फिर कर लेंगे। 1.25 मिनट रह गया, तब तक हम बात कंटिन्यू करते हैं। जो ब्रेक होगा फिर आगे हम उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो तब जो आदिकाल था, उस समय जिस स्टेज में आज हम हैं, जिस स्थिति परिस्थिति में आज हम हैं, वो स्थिति नहीं थी। कैसे? हम आराम से बैठे हैं, हरेश पटेल साहब मेरे ख्याल से गुजरात से, अहमदाबाद से, वहां शायद एसी चल रहा हो, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में अब अगर पंखा ना भी हो तो थोड़ी देर तो गुजारा हो रहा है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी पटेल साहब। तो ये मैंने एग्जाम्पल एसी और पंखे का इसलिए दिया, जो आदिकाल था उस समय हमारे पास आज की तरह ऐसे बैठने की, ऐसे प्रकाश की, पंखे की, एसी की या वस्त्रों की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। कंदमूल फल जो मिल गया उसको भक्षण कर लेते थे। सर्दी गर्मी से, बरसात से बचने के लिए अगर मिल पाए तो पत्तों से अपने तन को ढक लेते थे, मन को नहीं, तन को ढक लेते थे। तब तन को ढक लिया, उससे बच गए, और नहीं जरूरत हुई तो हटा दिए, नहीं मिले, खराब हो गए तो उसको फिर दूसरा ढूंढ लिया। तो वह समय पूरे शरीर के आकलन का था, और पूरा शरीर का आकलन कर दिया जाता था। धीरे धीरे